आज हम जानेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम नहीं, आप लोग जानेंगे। तो आज किस पे बात की जाएगी? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, केमिकल रिएक्शन पहले वीडियो में ही बता दिया गया था, दूसरे में केमिकल इक्वेशन। आज ये तीसरा वीडियो है, इसमें हम जानेंगे केमिकल इक्वेशन के टाइप्स। देखिए, ये मेनली आपके इतने टाइप के होते हैं, गिन लीजिएगा। पहला है कॉम्बिनेशन, नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन, अगला है डिस्प्लेसमेंट, और अगला है डबल डिस्प्लेसमेंट, और है रेडॉक्स। इसके अलावा भी आपका जैसे हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, तो वो इन्हीं सब के अंतर्गत आ जाएगा, उसको भी बता दिया जाएगा। मेनली आपके यही हैं। तो चलिए हम एक एक को डिस्कस करते हैं अच्छे से। पहला क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन कॉम्बाइन हो जाएगा, यानी ऐसा रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट। याद रखिएगा, सिंगल प्रोडक्ट, यानी दोज रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे देख लीजिए H2 प्लस में O2 रिएक्टेंट, मतलब आपस में रिएक्ट किए और क्या फॉर्मेशन किए? वाटर, यानी फॉर्मेशन ऑफ वाटर। देखिए सिंगल प्रोडक्ट है कि नहीं, मतलब एक ही प्रोडक्ट बने, तो यहाँ सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है। कौन सा रिएक्शन? कॉम्बिनेशन। ये देखिए Mg प्लस में O2 और इधर मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन। याद रखने के लिए दो बातें, तीर के पीछे कई ठो रिएक्टेंट रहेंगे, तीर के आगे जो भी रहेगा वो अगर सिंगल है तो क्या कहलाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है? अच्छा, एक आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से ले लीजिएगा। अब अगला आप लोग देखिए, कॉम्बिनेशन का ही एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कोल। देखिए ये बर्निंग ऑफ कोल किसका एग्जाम्पल है? कॉम्बिनेशन का। C प्लस में O2 और ये क्या बना लेता है? CO2। किसका एग्जाम्पल? देखिए एक रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट, यानी टोटल रिएक्टेंट कितने हैं? 2, और प्रोडक्ट कितना है? 1, यानी सिंगल प्रोडक्ट। तो जब भी सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो तो वो कौन सा रिएक्शन कहलाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर ये आप हिंदी में देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां सब हिंदी में पढ़ाया गया है। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? दोज केमिकल रिएक्शन इन विच टू आर मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन यानी डीकम्पोज हो जाए, ये एकदम अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन का। क्या होता है? एकदम अपोजिट कॉम्बिनेशन, यानी वहां प्रोडक्ट सिंगल होता था, यहाँ रिएक्टेंट सिंगल रहेगा। वहां रिएक्टेंट मोर देन 2 होते थे, यहाँ प्रोडक्ट मोर देन 1 रहेंगे। ठीक, अच्छा वहां 2 भी होते थे, ऐसा नहीं है कि मोर देन 2 ही रहे। याद रखिएगा, जैसे CaCO3 सिंगल प्रोडक्ट है कैल्शियम कार्बोनेट। अब जैसे इसको थोड़ा सा हीट दे दिए, अभी कहता है इस हीट पाक को अब हम ब्रेक हो जा रहे हैं, टूट जाता है किसमें? CaO प्लस CO2 में। तो यहाँ रिएक्टेंट सिंगल और प्रोडक्ट में देखिए मोर देन 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये जो डीकम्पोजिशन यानी जो टूटने वाला रिएक्शन है, ये 3 टाइप का होता है, थर्मल, इलेक्ट्रोलिटिक और फोटोलिटिक। देखिए अगर डीकम्पोजिशन का प्रोसेस हीट के प्रेजेंस में हो, किसके प्रेजेंस में? हीट के, तो वो क्या कहलाता है? थर्मल डीकम्पोजिशन। एग्जाम्पल देखिए, और अभी एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। इलेक्ट्रोलिटिक यानी डीकम्पोजिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिक करंट। और अगर वही कंप्लीट हुआ सनलाइट के प्रेजेंस में, तो उसी को क्या कहेंगे? फोटोलिटिक। इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलिटिक, हीट के प्रेजेंस में थर्मल। क्लियर है इतना? डेफिनेशन देखिए, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच single reactant decomposes into more than one product is called decomposition reaction. It divided into 3 types. First thermal, second electrolytic, third photolytic. इलेक्ट्रोलिटिक की डिफिनीशन क्या हो जाएगी? देखो, डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट ऑन हीटिंग, ठीक, इज कॉल्ड थर्मल इलेक्ट्रोलिटिक।
थर्मल डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल में देखो, जैसे यही देख लो, ये हीट के प्रेजेंस में हो रहा है, तो जहाँ भी ये डेल्टा मिले, ये डेल्टा वैसे अगर किसी एटम के साथ आया या किसी वर्ड के साथ आया तो ये उसमें चेंज बताता है, लेकिन एरो के ऊपर आया मतलब ये हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जहाँ भी ये डेल्टा यानी त्रिभुज मिल जाए तो क्या समझ लेना कि वो है थर्मल इक्वेशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल में देख लीजिए एक और, FeOH का होल थ्राइस ये डिकम्पोज हो जाए Fe2O3 में और प्लस H2O में। बैलेंस नहीं है, बैलेंस आप लोग कर लीजिएगा, बैलेंस करने के लिए नहीं जानते हैं तो इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिए। तो ये देखिए, आप याद रखिएगा, जब भी हीट आपको एरो के ऊपर मिल जाए या एरो के पीछे रिएक्टेंट के साइड में, तो वो आपका कौन सा रहेगा, थर्मल इक्वेशन। अगर वही हीट इस साइड मिली तो अभी चेंज हो जाएगा, अभी वो भी बताएंगे, इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। इलेक्ट्रोलिटिक यानी कि जो आपका डिकम्पोजिशन की क्रिया है, यानी डिकम्पोज का जो प्रोसेस है वो इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में हो। फॉर एग्जांपल H2O, ये इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में टूट जाता है H2 प्लस में O2। अब ये बैलेंस आप लोग कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट डिकम्पोज because of passing of electric current is called electrolytic decomposition। नेक्स्ट क्या है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, यानी कि आपका डिकम्पोज का जो रिएक्शन है, डिकम्पोज का जो प्रोसेस है वो किसके प्रेजेंस में हो, सनलाइट। एग्जाम्पल में देखिए, ये जो AgCl है, AgBr, ये सनलाइट यानी लो, ये सनई को बना दे रहे हैं, दो खूब लाइट जितना चाहिए, ये ब्रेक डाउन हो जाता है Ag में प्लस Cl2 में, यही आपका क्या कहलाता है, फोटोलिटिक। ठीक है, ये आपका ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेस कर दे, भगा दे, कि भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। जैसे में देखो, इसमें क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव एटम रहता है या मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट है वो अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को भगा देता है, यानी कहेगा एक काम करो, घर छोड़ के भाग जाओ, और उसके घर पे कब्जा कर लेता है, यानी कब्जा कर लेना दूसरे के घर पे, उसको भगा के, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझो एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे ये हो गया। अच्छा, यहाँ दो बातें याद रखना, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, लेस रिएक्टिव एलिमेंट। अब पहचानने के लिए एक आती है रिएक्टिविटी सीरीज, आप लोग याद रखिएगा, कहाँ, इधर A+T लिख देते हैं। देखिए, इसमें जो ऊपर है वो मोर रिएक्टिव है नीचे वाले के कंपेयर में। जैसे यहाँ इन दोनों की तुलना कीजिए तो कैल्शियम मैग्नीशियम की तुलना में मोर रिएक्टिव। अब अगर जिंक और कॉपर की तुलना कीजिए तो जिंक मोर रिएक्टिव, यानी यहाँ जो ऊपर वाला है वो मोर रिएक्टिव, नीचे वाला लेस रिएक्टिव। अब जैसे यहाँ रिएक्शन लिख दे, जिंक प्लस CuSO4, तीर का निशान। अब ये जिंक है कॉपर की तुलना में मोर रिएक्टिव है, तो ये यहाँ आएगा, और कॉपर अपने फैमिली के साथ इंजॉय कर रहा है, पिकनिक पे गया हुआ है। अब जिंक आएगा, इस कॉपर को उठा के फेंक देगा, भागो यहाँ से। अब जब कॉपर भाग गया तो उसी के जगह पर कब्जा कर लिया, यानी क्या हो जाएगा, जिंक SO4 और प्लस में कॉपर, बेचारा उदास है कि भगा दिया हमको। अब अगर यही लिखा जाए CuSO4 मतलब Cu प्लस में जिंक SO4, और अब कहा जाए कि Cu आके भगा दे, तो नहीं भगा पाएगा क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है। तो जब रिप्लेस कर दिया जाए, एक मोर रिएक्टिव एटम लेस रिएक्टिव एटम को रिप्लेस कर दे, तो इसी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या इसी का नाम है रिप्लेसमेंट रिएक्शन। रिप्लेसमेंट, या तो कह दीजिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसी का नाम है, या तो इसी को सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्लियर। आप लोग इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, तो दोज केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट replace less reactive element and forming the product is called displacement reaction. It is also known as replacement reaction or substitution reaction. नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी यहाँ आयनों का एक्सचेंज होगा। क्या होगा, आयनों का एक्सचेंज। एग्जाम्पल देख लीजिए, सोडियम सल्फेट है,
प्लस में बेरियम क्लोराइड। अब ये जो है ये बेरियम पर 2 पॉजिटिव होता है और ये सोडियम पर 1 पॉजिटिव, पर इसकी संख्या नंबर 2 है तो 2 पॉजिटिव उधर भी। अब ये इधर चला जाता है, ये यहाँ पर चला आएगा, यानी आयनों का एक्सचेंज हो जाता है। क्या बन जाएगा ये BaSO4 और प्लस में NaCl, ये बैलेंस भी है। तो दोज केमिकल रिएक्शन इन विच आयन आर एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट फॉर्मिंग न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आपके मेनली 4 टाइप के केमिकल रिएक्शन, 5 यानी 5वां है रेडॉक्स रिएक्शन। उसमें आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। नोट पॉइंट में कुछ और रिएक्शन है उसको जान लीजिए। फर्स्ट क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी कि दोज रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड विच कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी पीपीटी बन जाएगा। ऐसा रिएक्शन जिसमें पीपीटी बन जाए उसी को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल में वही जितने भी डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जाम्पल रहते हैं ना, सब में प्रेसिपिटेट बनता है। देख लीजिए, जैसे में यहाँ अभी लिखे थे ना BaCl2 प्लस में Na2SO4। अब ये उस साइड जाएगा तो बन गया BaSO4 और यही रहता है PPT, तो PPT फॉर्मेशन हुआ प्रेसिपिटेट रिएक्शन, और प्लस में NaCl बैलेंस कर लीजिएगा। ये आपका पहला हो गया। अब हम समझ लेते हैं एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है इसमें जो हीट होती है वो रिलीज होती है। अब ये जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है इसमें एनर्जी रिलीज होती है। क्या होगी, रिलीज, यानी उष्मा बाहर निकल जाएगी। ये बाई हीट, या तो हीट के रूप में, या कह लीजिए हीट के अलावा ये लाइट के रूप में। एग्जाम्पल देखेंगे तो देखिए, सम कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर आल्सो एक्सोथर्मिक। एग्जाम्पल देख लेते हैं तो यहाँ पर आप ये देखिए CaO, ये क्विक लाइम रिएक्ट करवा दें H2O से तो ये क्या बना लेता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस में हीट। तो देखिए सिंगल प्रोडक्ट बना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और साथ में हीट निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। पहचानने का सबसे सरल तरीका बताएं, जब भी एरो के आगे यानी प्रोडक्ट के साइड में आपको हीट मिल जाए, कहीं देखने को एनर्जी मिल जाए, तो वो क्या रहेगा, एक्सोथर्मिक। अब एग्जाम्पल देख लीजिए जरा, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये आपका क्या है, ये CH4 प्लस में O2, तीर का निशान, CO2 H2O और प्लस में हीट, ये आप इक्वल कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए हीट किधर मिल रहा है, प्रोडक्ट की साइड में। जब भी ऑलवेज रिमेंबर, जब भी प्रोडक्ट एरो के आगे यानी प्रोडक्ट के साइड में हीट मिले तो चुपचाप किस में एरो मारेंगे, एक्सोथर्मिक में। अब इसी का छोटका भाई है इंडोथर्मिक, इसको समझ लेते हैं। इसमें जो एनर्जी होती है ये एब्जॉर्ब होती है। क्या होगी, एब्जॉर्ब, यानी एनर्जी लगानी पड़ेगी। अब यहाँ एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, अभी कुछ देर पहले देखे थे ना CaCO3, और इधर ये हीट दिए तो ये टूट जाता है CaO और CO2 में। यानी आप एक बात याद रखिएगा, देखिए दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी रिलीज कॉल्ड एक्सोथर्मिक, दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड इंडोथर्मिक। क्लियर। देखिए पहचानने का सबसे सरल तरीका, अगर एरो के आगे हीट मिल रहा है, कहाँ, एरो के इधर हीट मिल रहा है प्रोडक्ट की साइड में, तो वो आपका क्या रहेगा, एक्सोथर्मिक। और अगर एरो के ऊपर या कह लीजिए एरो के पीछे ये सिंबल मिल रहा है या फिर हीट लिखा हुआ मिल रहा है, तो वो क्या रहता है, इंडोथर्मिक। रेस्पिरेशन देख लें तो वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक। रेस्पिरेशन, इसमें क्या हो जाएगा, C6H12O6 प्लस में O2। अब जैसे ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या फॉर्मेशन करते हैं, CO2 प्लस में
H2O और प्लस में ये 6 हैं, प्लस में एनर्जी। तो अभी बताए ना, एरो के आगे एनर्जी यानी एनर्जी रिलीज हो रही, तो क्या, इंडोथर्मिक। अब देखो, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं सम टाइम वो तो इंडोथर्मिक होते हैं, साथ में जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं सम टाइम वो भी क्या होते हैं, इंडोथर्मिक। यानी कि जैसे में देख लीजिए, वेजिटेबल मैटर डीकम्पोज हो जाए कंपोस्ट में, यानी इसमें क्या लिख सकते हैं, एक पॉइंट, सम टाइम कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज इंडोथर्मिक एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी इंडोथर्मिक। इधर का एग्जाम्पल देख लेते हैं, फोटोसिंथेसिस का देखते हैं। यही रिएक्शन होता है 6CO2 प्लस में 12H2O, सनलाइट यानी एरो के ऊपर एनर्जी, तो क्या, इंडोथर्मिक। तो फोटोसिंथेसिस इंडोथर्मिक, रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक। तो अब आप लोग कोई भी रिएक्शन दिया जाएगा आइडेंटिफाई कर लेंगे। हाँ जी, बहुत अच्छे से कर लेंगे। ये हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए पहले में क्या दिया है, N2H2 यानी रिएक्टेंट दो ठो हैं और प्रोडक्ट सिंगल। याद रखिए, जब भी सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है तो वो क्या रहता है, कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर ये कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगला देखिए, Zn है H2SO4 से H2 को इसे भगा दे रहा है कि भाग जाओ भाग जाओ, और H2 रिप्लेस हो जा रहा है, Zn उसको रिप्लेस कर दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए रिएक्शन पहचानने का एकदम आसान तरीका, दूसरे को भगा दे, रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट, दोनों जुड़ को सिंगल प्रोडक्ट बनाए, कॉम्बिनेशन, और सिंगल रिएक्टेंट टूट जाए, बहुत सा प्रोडक्ट बना दे, डीकम्पोजिशन। देखिए ये यहाँ AgNO3 और ये NaCl, ये इधर चला जा रहा है और Ag इस साइड चला रहा है, ये देखिए क्या बना ले रहा है, AgCl और NaNO3, यानी ये आपका हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। और साथ में ये पीपीटी के रूप में रहता है, तो इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लीजिए, CaCO3 और प्लस में हीट है। अब जब भी आपको हीट देखने को किधर मिले, एरो के बैक साइड में या एरो के ऊपर, तो वो है एक्सोथर्मिक, गलत, वो इंडोथर्मिक है। अब जब भी एरो के आगे मिले तब जाके वो एक्सोथर्मिक रहता है, तो एरो के पीछे है तो ये क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक। और इसके साथ साथ ये भी जानते रहिए, ये है सिंगल रिएक्टेंट, टूट रहा है दो प्रोडक्ट में, यानी ये डीकम्पोजिशन है। क्या है, डीकम्पोजिशन। और डीकम्पोजिशन में हीट की वजह से हो रहा है, यानी थर्मल डीकम्पोजिशन। ठीक, अब तो आप लोग आराम से आइडेंटिफाई कर लेंगे। ये देखो H2 है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करें, अरे हो करंट, जहां भी करंट दिखाए तो ये क्या हो जाएगा, डीकम्पोजिशन। उसमें भी कौन, इलेक्ट्रोलिटिक, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक। लास्ट का देखो, C है, O2 को कह रहा है आओ आओ आओ, दोनों जुड़ जाते हैं, बना लिया CO2, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन। कितना सरल है, अब आप लोग तो एकदम इजी पहचान लेंगे। देखिए याद रखिएगा, जो मोस्ट ऑफ द डीकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वो होते हैं इंडोथर्मिक। यहाँ पर ये देखिए, मोस्ट ऑफ द डीकम्पोजिशन रिएक्शन इस क्या होंगे, इंडोथर्मिक। अब तो आप लोग कोई भी रिएक्शन दे दिया जाएगा पहचान लेंगे। ओहो, सच में पहचान लेंगे, चलिए देख लेते हैं। अब हम इतना दे रहे हैं, आप लोग आइडेंटिफाई कीजिए कि इसमें से किसका क्या नाम है रिएक्शन का। अगर एक ही रिएक्शन का दो नाम है तो दोनों लिखिए, एक है तो एक लिखिए, नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो फिर से देख लीजिए। तो ये सब आप लोग कर लीजिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा। आई होप ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।